आज मैं आपके साथ 6 क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जो आपके साथ 100% ओरिजिनल पेपर है, 100% रियल पेपर है। आपके साथ मैंने बाकी पेपर्स के भी वर्जन शेयर किए थे, बाकी पेपर्स भी शेयर किए थे और आपके वही आए थे। अगर आपके वही आए थे तो कमेंट में लाजमी से बताएं। उम्मीद करता हूँ आपके वही आए होंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो आज मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। और आपको साथ साथ में समझा भी दूंगा ताकि आपको वो चीज़ याद रहे कि ये ऐसे ऐसे है, तो आप उस तरह वो एग्ज़ाम में लिख सकें। चाहे आपको याद भी ना हो, अपने अल्फाज में तो लिख सकें, आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। अगर आपसे इंग्लिश याद नहीं होती तो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पहले इंग्लिश का करते हैं फिर उर्दू का करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम में होता है। द डाटा बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कि डेटाबेस मिसाल है। तो सवाल नंबर 1 है, इसका आंसर हमारे पास सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। या आ गया सी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड आईसीटी इज। अच्छा, ये मैं आपके साथ आपको इकट्ठा उर्दू मीडियम वालों आपको बता दूंगा एक साथ ही, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हमारे पास है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, Honeywell 6000 सीरीज कंप्यूटर बिलोंग टू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी, मॉनिटरिंग प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, कि द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज आईसीटी टूल्स फॉर। तो 3D प्रिंटिंग इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम देखें कि इसमें, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉयस्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 का है आंसर बी, इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है हमारे पास सी, ये मैजिक स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड इन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास ये आ गया सी, डिस्कटॉप कंप्यूटर्स, डिस्कटॉप कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, द फ्लो the fluorescent screen is part of। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, CART कार्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चूज अ डिवाइस दैट हैज द कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हमारे पास आ गया सी, रैम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो आपके सामने पहले नंबर पर आ जाएगा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अदनान, ठीक है। वीडियोस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके, तो अभी ये वर्जन 1 है। इसके बाद अभी आप चैनल में जाकर देखें, आपके कंप्यूटर के बाकी के भी वर्जन अपलोड होंगे। और ये साइंस के मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके, आप देख भी सकते हैं। ये मैंने आपको जो बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको यही आया होगा। साइंस का आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट में लाजमी से बताएं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस तरह का आपको बटन नजर आ रहा होगा। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ हो तो आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आपको 100% ओरिजिनल 100% रियल पेपर मिलते रहे सबसे पहले, और आप अपनी क्लास में टॉप करें। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दें, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास रैम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारे पास आ गया ए, एंड्रॉइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास ये आंसर आ गया बी, डायरेक्टरी। उसके बाद है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 11 है selecting a solution requires checking। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर है ये बी, डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है फोकसिंग और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग irrelevant details refers to। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, abstraction। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 है द सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में दूसरा स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 13 का डी है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम मतलब कि वो है क्या, असल उसकी डेफिनेशन पहले आपने बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रेकिंग ए बिग प्रॉब्लम इनटू सिमिलर पार्ट्स हेल्प इन सॉल्विंग ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर आपको ये आ गया ए बिग प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये किस प्रॉब्लम की टाइप है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 का है हमारे पास ए, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इन रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है इन रिपीटेशन फ्लो टू स्टॉप द लूप एक्सक्यूशन गिवन कंडीशन शुड बी। तो 16 का है हमारे पास ये बी है, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कोड किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, स्क्वेशियल फ्लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 ये है हमारे पास द वे ऑफ गेटिंग टू ए सोल्यूशन थ्रू क्लियर डेफिनेशन ऑफ स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास आंसर आ गया ये बी, कम्युनिकेशन थिंकिंग। कम्युनिकेशन थिंकिंग। उसके बाद ये मैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाला आपको बता दूं, 1 से 8 तक आप देख लें, 1 से 8 तक ये आंसर भी देख लें, ठीक है। उसके बाद 9 से 16 तक देख लें, ठीक है, 9 से 16 तक। और इनके जो है आंसर वो भी ये है 9 से 16 तक, आप ये भी देख लें। बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ, 9 से 16 हो गए। उसके बाद आप ये दोबारा देख लें 15 से 22 तक, 15 से 22 तक, ठीक है, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्या आ गया, इनके आंसर आ गए। नेक्स्ट है आपके पास 23 से 32 तक, 23 से 32 तक आप देख लें। और इनके ये जो है आंसर वो भी आप देख सकते हैं 23 से 32 तक। ओके, अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं वापस इंग्लिश मीडियम में। वीडियो को लाइक, क्लास में करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने आज में करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ लूप। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का है हमारे पास ये डी है, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम हेल्प्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारे पास आ गया ये सी, इजियर टू सोल्व। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेप इन द डिबगिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास आ गया ये बी, आइडेंटिफाई एरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द नंबर ऑफ स्टेप्स टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इसका हमारे पास आ गया क्वेश्चन 22 का ये बी 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज दैट नेमिंग मेमोरी इनसाइड ऑफ एड्रेसेस इज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे पास आ गया सी असेंबली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया डी सिलेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास आ गया कॉपीराइट इज ए लॉ। कॉपीराइट इज ए लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी 25 का क्या आंसर है, ये सी ऑनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इलीगल कॉपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड वर्क इज। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये हमारे पास आ गया सी प्रेसी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इसका है कि लॉन्ग एक्सपोजर टू ब्लू लाइट अफेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी स्लीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप इंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए हैविंग एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, एन इम्बॉडेड रूल टू फॉलो इन द स्कूल आईसीटी लैब इज। क्वेश्चन नंबर 29 का ये हमारे पास आ गया सी कीपिंग द लैब क्लीन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये आ गया हमारे पास, सी स्टार्ट्स एंड मैनेजेस ए बिजनेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पेस एक्स इज द प्रोजेक्ट ऑफ इलोन मस्क। छब्बू माची नहीं, इलोन मस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये आ गया हमारे पास सी इलोन मस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल बिजनेस इज। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी फूड पांडा। ये फूड पांडा डिजिटल बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करें तो पैसा आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम में इसके ये आगे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनके जवाबात भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये उर्दू मीडियम में देख लें। आईसीटी के 5 नुकसानात लिखे, इनपुट डिवाइसेस, ये आपका सारा जो है ना वो उर्दू मीडियम में आ गया। वीडियो को लाइक लास्ट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनके आंसर की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो ये हमारे पास आ गया आईसीटी के 5 नुकसानात लिखे। ये सवाल है, ये भी इंग्लिश मीडियम में सवाल है, और ये जो इसका इंग्लिश मीडियम में जवाब है। अगर आप चाहते हैं उर्दू मीडियम में आपके साथ जवाब शेयर करूं और उसके आपको फुल नंबर मिले, ऐसा जवाब हो तो कमेंट में लाजमी से बताएं, वो मैं आपको जो बात अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, आईसीटी के 5 नुकसानात हैं, कुछ ज़्यादा आप 5 या 6 कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका सवाल है, लिस्ट 5 नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो ये 8 नेम आ गए, ठीक है। जब आप ज़्यादा लिखेंगे कोई गलती हो जाती है तो उसकी जगह पर फिर आपका अगला चेक हो जाता है। ये आपका सवाल है, ये भी सवाल है, ये आपका क्या आ गया जवाब आ गया। उसके बाद ये आपका सवाल है, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम में सवाल आ गया, और ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है, ये भी सवाल है, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सेप्टेबल आंसर आ गया। उसके बाद ये आपका सवाल है उर्दू मीडियम, ये आपका इंग्लिश मीडियम में सवाल है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, हमारे पास इसका जवाब आ गया एक्सेप्टेबल, जो कि हमारा एक्सेप्ट होना। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये उर्दू मीडियम में सवाल आ गया। ये इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया आपका
सवाल आ गया और ये क्या आपका आ गया जवाब आ गया। ये उर्दू मीडियम में सवाल आ गया और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया, ये सवाल आ गया। उसके बाद ये आपका क्या आ गया आंसर। उसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चन अगला हमारे पास ये उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम क्या आ गया हमारे पास। आज सवाल है दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम में और ये हमारे पास क्या आ गया जवाब आ गया। उसके बाद ये उर्दू मीडियम में सवाल है, ये इंग्लिश मीडियम में आपका सवाल आ गया, ठीक है। और हमारे पास ये इसका एक्सेप्टेबल आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो ये आपका एक्सेप्टेबल आंसर आ गया। और नेक्स्ट आपका ये है, अच्छा आपका कंप्लीट हो गया। फिर वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट पेपर में। अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ बाकी के भी वर्जन शेयर करूं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह।